हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज सनी भोसले। मैं आपको सीसेट पढ़ाता हूं और हम यहां पे कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एज वी ऑल नो, पंजाब पीसीएस के 322 नंबर ऑफ पोस्ट की नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं स्टूडेंट्स, और इसीलिए हमने चलाया फ्री वार्म अप कोर्स। क्यों फ्री वार्म अप? इसमें हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डेटा देते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग देते हैं, आपको एक पैटर्न बताते हैं कि पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और आपको किस तरह के व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें अब करने हैं। भाई कौन से टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा करने? क्लियर? तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा मेंसुरेशन, जहां पे 2020 में क्वेश्चन आए गए आईएएस पीसीएस एचएस के जो भी क्वेश्चंस मुझे मिले जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए लेके आया। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी सेट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो आपकी तो 951777 1651 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर? क्लियर? और हमारा नया बैच, ये क्यूआर कोड है किसके लिए? ये क्यूआर कोड है आपके फ्री वार्म अप कोर्स से जुड़ने के लिए, जिसकी लेक्चर्स हम कर रहे हैं। क्लियर? दैट इज अवर फ्री वार्म अप कोर्स। और हमारा नया बैच 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जस्ट अभी स्टार्ट ही होने वाला। तो प्लीज रजिस्टर कीजिए अपने आप को। सारे के सारे जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। अभी के भी जुड़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई क्वेरी हो तो आप गिवन नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं आप कॉल कर सकते हैं। अगर सीसेट के लिए आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए जुड़ते चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, पीसीएस 2020 का क्वेश्चन है स्टूडेंट। करिए करिए प्लीज, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए, द कॉस्ट ऑफ मूविंग अ स्क्वायर लॉन, मतलब जो लॉन है वो कैसा है मेरा, एक मेरे पास स्क्वायर लॉन है एट द रेट ऑफ 700 पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर के लिए 700 रुपीज इज 4375। देखो, अगर मैं बेसिकली बात करूं, मेरे पास टोटल कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट पर यूनिट एरिया इनटू टोटल एरिया। क्या स्टूडेंट्स, मेरे पास टोटल कॉस्ट यही होगी? एक्चुअली में टोटल कॉस्ट मेरे पास यही होने वाली। देखो अब जरा ध्यान से, ये हेक्टेयर में दिया है, ठीक है? ये कितना? 4375, ठीक है? कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया है? 700 पर हेक्टेयर इंटू टोटल एरिया। अगर ये स्क्वायर फील्ड है तो इसका मैंने अगर साइड मानी तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एक का स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो टोटल एरिया कितना हो? 4375 डिवाइडेड बाय 700, और इसको जैसे ही मैं 10 पर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा? मीटर में, मीटर स्क्वायर में। क्लियर? तो 20 से 20 कैंसिल आउट, 2 बचा 7, ठीक है 42, कितना बचा? 175, यानी कितना? 25 गुना 7 कितना होता है मेरा? 175। तो आपके पास ए के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 625 इंटू 10⁻²। तो ए कितना है आपके पास? 25, और ये 0, 250 मीटर। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुटिंग अ फेंस अराउंड द लॉन। इसका मतलब अराउंड द लॉन का मतलब आप यहां से चले, अब यहां से चले अराउंड द लॉन, मतलब ऐसा ऐसा करके आप चल रहे हैं, मतलब ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, यानी टोटल में कितना चला? 4 ए। एक की वैल्यू कितनी है? 250। तो 4 ए की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स? 1000, यानी 1000 इंटू कितना कर दो? 45.45। तो कितना आ गया? 45450। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं, बट अगर इनको करने का सेंस आए। सेंस कैसे आएगा? जब आप जुड़ेंगे हमारे साथ, हम सी सेट करेंगे। प्लीज देखो, सी सेट को ये सोच के कभी भी अटेम्प्ट मत करना कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 40%। कभी भी ये सोच के अटेम्प्ट मत करना, बिकॉज ये सोच के अटेम्प्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है, मिनिमम 60% की हमें वेटेज लेके चलनी पड़ेगी कि अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट भी आएगा तो वी कैन इजिली मैच दैट लेवल। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फ्री वार्म अप कोर्स, आपको क्यूआर कोड दिया गया, सारे के सारे लिंक्स दिए गए। 1 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अभी कभी जुड़िए हमारे साथ। क्लियर? चलिए, ये अभी हमारा लेटेस्ट सीएस 2024 का क्वेश्चन है।
देखिए, आफ्टर मेल्टिंग 4 मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 15 सेंटीमीटर इन अ फैक्ट्री, वायर ऑफ डायमीटर of cross section 0.2 centimeter was drawn. What would be length of wires of formed? 1950 meter, 2040 meter, 2170 meter and 2250 meter. Try कीजिए इसको जरा. Kindly try this question. Try कर लो. सेंटीमीटर भी आंसर निकाल दो, फिर अपना 100 से अपन कर लेंगे, उसे हम कर लेंगे, दिक्कत आ कोई है ही नहीं. देखो आफ्टर मेल्टिंग, अब एक बात सुनो, देखो 4 हैं, 1 2 3, इन चारों की वॉल्यूम जब मैं ऐड कर रहा हूं, मतलब मुझे क्या दिया गया है, आफ्टर मेल्टिंग 4 डायमीटर फैक्ट्री वायर डायमीटर, वायर मतलब सिलेंड्रिकल शेप होगी, समझ आएगा, जो मेरी वायर है क्या वो सिलेंड्रिकल शेप होगी, यानी उसकी कुछ हाइट होगी, उसकी कुछ रेडियस होगा. डायमीटर दिया, लेंथ मतलब आपको हाइट निकालनी है इसकी स्टूडेंट. मतलब जब आपने इन चारों को ऐड किया तो आपके पास एक क्या आ गया, आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप आ गई, वायर सिलेंड्रिकल आपके पास शेप होगी, वही निकालनी है आपको. देखो इसकी बात करूं मैं, अगर मैं इन चारों को मिलाऊं, सेम डायमेंशन है, 4 इंटू ऑफ वॉल्यूम क्या होगी 4/3 पाई आर किसका, स्फीयर का क्यूब, इजिकल टू पाई आर किसका, सिलेंडर का, इंटू ऑफ एच. क्योंकि इन चारों को मिला के मैं ये बना रहा हूं, ठीक है. अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 इंटू 4/3. अब आर स्फीयर की कितनी वॉल्यूम दी है मुझे, सॉरी स्फीयर की जो मुझे डायमीटर दी है 15, तो डायमीटर आपको पता है रेडियस क्या होगा 15/2 इंटू ऑफ 15/2 इंटू 15/2, बिकॉज जो रेडियस है आपके पास वो क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है. ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने बताई है आपको भी. इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर कितना है इसका 0.2 सेंटीमीटर, यानी 1/10 इंटू 1/10 इंटू ऑफ इट्स हाइट. ये निकालना है, अच्छी यहां से निकल जाएगा आपको इजीली. ठीक है, देखो कटिंग कैसे करनी है, 2 दूनी 4, 2 3 पंजे 15, तो बेसिकली मेरे पास क्या बचा, देखो ये कितना बचा 10 इंटू 15 गुना 15 225 इंटू ऑफ 100. ठीक है, अब मुझे क्या बोल रहे हैं, तो ये सेंटीमीटर में है, ये किस में है, सेंटीमीटर में आपके पास, तो आपको क्या करना है, मीटर में बताना. आंसर इज 2250 मीटर, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, 2250 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. जल्दी से नोट कीजिए इसको. क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन अब नहीं रुकेंगे, पीसीएस अब नहीं रुकेगा, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे. एक बात याद रखना, देखो जब आपके पास यूपीएससी में क्वालिफाइंग हुआ ना, क्वालिफाइंग था, क्वालिफाइंग है, इससे कम वेटेज है, इससे कम मार्क्स चाहिए, बट लेवल क्या है मेरे पास, लेवल बहुत ज्यादा हाई है. मैं भी बता रहा हूं, यूपीएससी के पैटर्न को अगर पीसीएस ने फॉलो किए तो ये कन्फर्म है कि आपका सी सेट का लेवल बहुत हाई रहने वाला है. क्लियर, अभी के भी ज्वाइन कीजिए, नंबर बताए, कॉल कीजिए, सी सेट का बैच भी आप अलग से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ. चलिए, क्लियर, दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन. चलो इजी क्वेश्चन है, एक आसान सा क्वेश्चन मैं लेके आया आपके लिए ताकि कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो. चलिए, द लेंथ ऑफ if the length of diagonal of a sphere is 20 centimeter then this perimeter. देखो स्फीयर वाला क्वेश्चन है, मतलब ऐसे करके स्फीयर है, मैं बोलता हूं ए बी सी डी स्फीयर है, और मैं बोलता हूं एक्स इसकी साइड है, एक्स क्या है इसकी साइड है. तो पेरीमीटर क्या निकालना है बेसिकली मुझे, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी मुझे क्या निकालना है 4x निकालना है. ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं पाइथागोरस लगाऊं तो इसकी जो डायगोनल आएगा √2 टाइम्स ऑफ इट्स साइड, यानी √2x आएगा. ध्यान रखिए कि जब भी आपके पास स्क्वायर हो और उसका मुझे डायगोनल निकालना तो क्या आएगा √2x. अब मुझे क्या दिया √2x, क्या दिया है √2x की वैल्यू कितनी दी है मुझे 20, x कितना हुआ 20/√2. देखो अब थोड़ा सा ट्रिक बताने लगा, ध्यान रखना. इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2
दूनी 4 पंजा 20 बटे √2 लिख सकता हूँ। इस 1 2 को √2 इंटू √2 इंटू 2 इंटू 5/√2। √2 से √2 कैंसिल, कितना है 10√2 आ गया। अगर x मेरे पास 10√2 है तो ये कितना है 4 इंटू ऑफ 10√2 दैट इज 40√2 विल बी माई राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है मेरा। नोट कीजिए फटाफट इसको जरा, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज, अगले दोनों तीनों क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और क्यूआर कोड के थ्रू आप जुड़ सकते हैं हमारे फ्री होम ऑफ कोर्स। और जो भी लिंक्स हैं 1 फरवरी का नया बैच है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। A rectangular block 6 centimeter by 12 centimeter by 15 centimeter is cut up into an exact number of equal cubes. Find the least possible number of cubes. बताइए कैसे करेंगे। देखो अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था 4 स्फीयर्स वाला, उसमें क्या था कि आप 4 स्फीयर्स को जोड़ के एक सिलेंडर बना रहे थे। तो इसमें टोटल वॉल्यूम अगर मैं बात करूं, टोटल वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, टोटल वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्या होगी मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब इंटू ऑफ नंबर ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब इंटू नंबर ऑफ क्यूब्स, ये होगी टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक अगर मैं बात करता हूं। देखो अब रेक्टेंगुलर ब्लॉक की वॉल्यूम क्या होगी, जो रेक्टेंगल होता है एक्चुअली क्यूबॉइडल होगा, रेक्टेंगुलर भी नहीं होगा, क्यूबॉइड होगा। क्यूबॉइडल ब्लॉक कितनी होगी 6 इंटू 12 इंटू 15। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब यहां पे सबसे बड़ा टारगेट टास्क है मेरे पास इस क्यूब की वॉल्यूम को ही फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, देखो वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, अब मेरी बात ध्यान से सुनो जरा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, इस क्यूब का कैसे निकालूंगा मैं, ये जो 6 दिए हैं, ये 12 दिए 15 दिए, इसका एचसीएफ निकाल लो, ये कितना आएगा 2 की पावर 1 3 की पावर 1 2 दूनी 4 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो 3 मेरा क्या गया एचसीएफ। और यही मेरे पास क्या होगा क्यूब की साइड, क्योंकि क्यूब की साइड के बिना उसकी वॉल्यूम कैसे निकलेगी। क्लियर, तो मेरे पास जो वॉल्यूम आ गई वो कितनी आ गई 3 3 गुना 3 इंटू नंबर ऑफ क्यूब्स। क्लियर, 3 गुना 3 गुना 3 इंटू नंबर ऑफ क्यूब्स। देखिए इसको काटिए जरा, 3 पंजे 15 3 चौके 12 और 3 दूना 6, तो 5 चौके 20 दूनी 40। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 40 इज द राइट आंसर। क्लियर, सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, सीसेट अलग से बैच ले सकते हैं, उसके लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं, नंबर आपको बता चुका हूं मैं। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट इसको जरा। चलिए एक्सेस, फाइंड द number of bricks each measuring 24 centimeter into 12 centimeter into 8 centimeter required to construct a wall of 24 meter long, 8 meter height and 60 centimeter thick if 10 meter of the wall is filled with mortar। मतलब जो मसाला होता है वो वाली बात, दो ब्रिक्स को जोड़ने के लिए। बताइए क्या आंसर आएगा इससे। देखो सेम कॉन्सेप्ट लगना है कि अगर मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल की बात करता हूं, वो क्या होगा मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इनटू नंबर ऑफ ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इनटू नंबर ऑफ ब्रिक ये होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बट क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, जो टोटल वॉल्यूम है ना वॉल की, उसमें 10% तो आपके मोर्टार यानी मसाला है, तो डेफिनेटली इसका क्या करना होगा मुझे 90% यानी 90/100 मुझे इसका यूज करना पड़ेगा। मुझे क्या चाहिए इसका 90/100 मुझे इसका चाहिए होगा। क्लियर, तो ये चीज आपको समझनी है, ये चीज आपको समझनी है। क्लियर,
अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इनटू नंबर ऑफ ब्रिक। अब देखो जरा, अब करते हैं जरा इसको, देखो कितना दिया है। अगर मैं बात करूं ये कितना आएगा, वॉल 24 मीटर यानी कितना 2400 सेंटीमीटर हो गया, इनटू ऑफ 8 मीटर यानी 800 सेंटीमीटर हो गया, और ये तो सेंटीमीटर में ही है, इसका 90/100 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक 24 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर इनटू नंबर ऑफ ब्रिक्स। यही बात होगी, यही बात होगी। चलिए कैंसिल आउट कीजिए, देखिए 100 आया, 100 से 100 गया, 12 5 पे गया, 8 100 पे गया, तो कितना बचा मेरे पास 100 गुना 5 गुना 90 और नंबर ऑफ ब्रिक्स है कितने होंगे, 9 5 45, 45 के आगे 3 0 45,000 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और ऐसे क्वेश्चन अपने इजीली कर रहे हैं, जल्दी से नोट कीजिए। और 1 फरवरी से 1 फेब से न्यू बैच है हमारा फॉर पीसीएस, पंजाब पीसीएस। क्लियर। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। करना कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा आपको, करना है अगर सिलेक्शन लेने तो। क्लियर। नोट कीजिए फटाफट इसको जरा स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए नेक्स्ट इज अनदर गुड क्वेश्चन। अ होलो आयरन पाइप इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप छोड़ सके, मैं आपको भी बता रहा हूं। ऑल आर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्लियर। अ होलो आयरन पाइप इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। आयरन पाइप मतलब सिलेंड्रिकल इन शेप। मतलब इसकी हाइट कितनी थी, लेंथ कितनी थी मुझे 21 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर इज 8। एक्सटर्नल डायमीटर इज 8 मतलब आपके पास क्या है, एक होलो पाइप है, यानी इंटरनल एक्सटर्नल आपको डाय निकालना पड़ेगा इसका, ऐसा करके कुछ है। ये आपके पास कितना दिया है 8, यानी यहां से यहां 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। ठीक है। थिकनेस ऑफ यानी ये 1 दी है, तो इंटरनल डाय कितना हो गया, अगर आउटर 4 है तो इंटरनल 3 हो गया, ऐसे निकलेगा जैसा आपका पेन है। ये क्या है, होलो क्यू ट्यूब ही आपके पास, समझ आ गई बात। यानी वॉल्यूम ऑफ होलो ट्यूब वो कितना आएगा, देखो सिलेंडर है पाई, आर स्क्वायर होता है आर स्क्वायर माइनस आर आउटर स्क्वायर माइनस इंटरनल स्क्वायर इंटू ऑफ इट्स हाइट। क्लियर है। यानी 22/7 इंटू ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू ऑफ इट्स हाइट कितना है 21। यही बोल रहा हूं मुझे, पहले वॉल्यूम निकालनी है। देखो 16 माइनस 9 7 हुआ, 22 गुना 21 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या आ गई मेरी वॉल्यूम 22 गुना 21 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब क्या बोल रहे आयरन वेट यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है 8 ग्राम है। टोटल कितना हो गया, देखो ये कितना हो गया 22 गुना 21 कितना हुआ 21 गुना 462 इंटू 8, ये आ जाएगा कितना हुआ 800 के 3200। ठीक है। 8 सिक्के 480, 8 दूनी 16 6963 ग्राम, बट केजी में निकालना है, डिवाइडेड बाय 1000 का आंसर इज 3.696 क्या आ गया 3696 डिवाइडेड बाय 1000 केजी दैट इज 3.696। क्लियर। ये मेरे पास सही आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो बिल्कुल नहीं छोड़े, अब आप सनी सर के साथ परफेक्ट हो जाएंगे धीरे धीरे सी सेट में। बट याद रखिए कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं सोचना आपने एग्जाम में कि मुझे सिर्फ 40% क्वालिफाइंग नेचर करना है, बिल्कुल नहीं। तब क्या होगा, तब नहीं कर पाओगे आप। ध्यान रखिए बहुत अच्छे लेवल का पेपर आने वाला आपको,
क्योंकि हर कोई अगर क्वालिफाई करके हर कोई मेंस के लिए बैठ गया तो फिर भाई रिजेक्शन किसकी होगी, इस साइड में भी तो निकलने चाहिए, तो इसीलिए पेपर अच्छा आने वाला मुझे पता ऑलरेडी। क्लियर? चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। तो प्लीज इस QR कोड को स्कैन कीजिए, इस QR कोड को स्कैन कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना आपने। क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने जरूर करना है। चलिए, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का यही कहूंगा मैं, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर बहुत अच्छा लगेगा आपको, और आना भी चाहिए ऐसा क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन इज a rectangular park 60 meter long and 40 meter wide has two concrete crossroads running in the middle of the park, and rest of the park has been used as a lawn. If the area of the lawn is 2109 square meter, then what is the width of the road? देखिए क्वेश्चन क्या दिया कि मेरे पास ऐसे एक लॉन दिया हुआ है, ये 60 मीटर है, और ये कितना मेरे पास 40 मीटर है। क्लियर है कि इसके मिडल में दो क्रॉस रोड्स हैं ऐसे ऑफ सेम विड्थ, यानी अगर मैं बेसिकली बोलूं इसकी विड्थ x है तो ये भी x है, उसका एरिया क्या होगा x का स्क्वायर। क्लियर है? और जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, मेरे पास लॉन है, मतलब ये वाला ग्रीन क्या लॉन है मेरे पास, होपफुली आपको ग्रीन कलर दिख रहा होगा। क्लियर है? अब अगर मैं यहां से एरिया ऑफ लॉन निकालना चाहूं स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां से एरिया ऑफ लॉन निकालना चाहूं, या अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं, टोटल एरिया की बात करूं, वो क्या होगा मेरे पास, एरिया ऑफ लॉन प्लस एरिया ऑफ रोड्स, एरिया ऑफ क्रॉस रोड, ऐसे कुछ। टोटल एरिया कितना होगा 16 to 40, टोटल एरिया वुड बी 16 to 40 इज इक्वल टू एरिया ऑफ लॉन कितना, देखो 2109। अब जरा इस क्रॉस रोड्स पे आ जाइए, देखो क्रॉस रोड, पहला क्रॉस रोड पकड़ो ये वाला, लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी कितना 16 to x प्लस ये वाला कितना आएगा 14 to x। अब अगर ध्यान से देखोगे, देखो जब आपने ये एक बार ऐसे रोड लिया तो ये आ गया बीच वाला, तो मैं ऐसे लिए जब भी आ गया, इसका मतलब ये बीच वाला एरिया दो बार आ चुका है, तो इसे एक बार माइनस करूं, माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर। इसीलिए ये क्वेश्चन खास है, क्योंकि एक्स का स्क्वायर क्यों है ये नहीं पता चलता स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये कितना 2400 माइनस ऑफ 2109 इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ 100x। क्लियर? एक्स क्या दिया है, ये कितना हो देखो 91, 291 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 100x इज इक्वल टू, अब सिंपल मुझे फैक्टर निकालने हैं, तो ये कितना हूं एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 291 इज इक्वल टू 0। तो क्या इसके फैक्टर 97 into 3 होंगे? यस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 97x माइनस 3x प्लस 291 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस ऑफ 97 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 97। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक x आ गया 3, एक आ गया 97। देखो मैक्सिमम में 60 है तो 97 तो हो नहीं सकता, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी 3। क्लियर? तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। फ्री फॉर्म ऑफ कोर्स के जुड़ने के लिए मैंने बताया भी, आप QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। एंड वी आर स्टार्टिंग our new batch from 1st of February dedicated to Punjab PCS. तो do like share subscribe the videos and the subscribe the channel। जुड़िए हमारे साथ, जो भी लिंक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, कोई डाउट हो हम उसका भी जवाब देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।